गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आपको बताने जा रहा हूँ संकुलन क्षमता, केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था से है, सॉलिड स्टेट से है। तो एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता तो ये कैसे निकालते हैं, आइए जा रहा हूं बताने। पहले मैं ये बता दूं कि संकुलन क्षमता क्या है। कई बार मुझे क्वेश्चन पूछता है संकुलन क्षमता क्या है, क्लोज पैकिंग क्या है। तो आपको मैं बता दूं, एकक कोष्ठिका में जो गोले होते हैं व्यवस्थित, उन गोलों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान अवश्य रहता है, खाली रहता है। तो एकक कोष्ठिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूर्णित होता है, भरा होता है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। पुनः डिफिनेशन देख लीजिए, सुन लीजिए। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूर्णित होता है, भरा होता है, उसे एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। आइए हम देखते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। बच्चों, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयव केवल कोना पर उपस्थित होते हैं, इसके अलावा अब कोई स्थान पर नहीं होते हैं, और एक परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं, इस तरह से जैसा कि मैं दिखाया हूं। तो ये भी अवयव जो है स्पर्श करता है। सब जितने भी परमाणु है इसमें आठों कोना पर एक दूसरे से स्पर्श किया हुआ रहता है, लेकिन चित्र समझने के लिए हम केवल दो परमाणु को आपस में स्पर्श कराए हैं, बाकी ज्यों का त्यों रखे हैं। प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या r मान लिए है और एकक कोष्ठिका के घन की लंबाई, भुजा की लंबाई अर्थात कोर की लंबाई ये हम मान लिए है। तो हम बता दें कि यहाँ पर लिखे हैं, चित्र बनाए हैं, और माना कि एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई ये है तथा प्रत्येक परमाणु की अर्ध त्रिज्या अर्थात त्रिज्या कितना है, r है। उसके बाद आप जानते हैं कि एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा। एक एकक कोष्ठिका चूंकि घन के आकार का है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, AQ। और परमाणु का आयतन हम निकालेंगे, यहाँ लिखे हैं तथा एक परमाणु का आयतन, परमाणु चूंकि आकार में गोलीय होता है, इसलिए गोला का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है। उसके बाद चित्र से स्पष्ट है कि AB बराबर होगा CD के चाहे DC के, तो A बराबर लिख सकते हैं R प्लस R यानी 2R। तो यहाँ पर लिखे हैं AB को लिख सकते हैं R प्लस R बराबर A यानी 2R जोड़ने पर बराबर A, इसलिए R बराबर हो जाएगा A/2। तो घन के भुजा की लंबाई और अर्ध परमाणु के अर्ध व्यास के बीच ये संबंध है। उसके बाद सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता बराबर होगा परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन बाई एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। उसके बाद चूंकि परमाणुओं की संख्या इसमें एक होता है, तो एक गुणे एक गोले का आयतन 20 बाई एकक कोष्ठिका की आयतन हम निकालेंगे Q हो जाएगा। उसके बाद जहां ये है वहां पर रखेंगे कितना, 2R। तो यहाँ पर 2R बैठाएंगे, इसमें गुणा करने पर उतना ही होगा, कितना पाई 2R का होल क्यूब गुणे 100। 2R का घन करने पर 8R³ आएगा। तो ये 4 गुना के कट जाएगा 8, R³ से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बटा में 3 गुना कितना हो 6 और 100 0 का 3। उसके बाद पाई का हम मान रखेंगे 22 बाई कितना होता है 7 हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, अब बाई 6। उसके बाद ये 1100 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 1122 17 के 21 हो गया।
21 का भाग 1100 देने पर आएगा 52.4%। इस तरह से एकक कोशिका की संतुलन क्षमता आ गया। सरल भरिए एकक कोशिका का 52.4% जो गोलों द्वारा संतुलित होता है, भरा होता है। अब इसमें रिक्तियां प्रतिशत निकालेंगे तो 100 में से हमको 52.4% कम कर देंगे तो 47.6% होगा। तो ये रहा संतुलन क्षमता। अब इससे प्रश्न कैसे पूछता है? तो प्रश्न पूछता है कि सरल घनीय एकक कोशिका की संतुलन क्षमता के लिए ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरा चित्र की सहायता से बनाना होगा। यदि पूछेगा कि सरल एकक घनीय कोशिका में के परमाणु की त्रिज्या और भुजा में संबंध क्या है, तो याद रखना यार बराबर a/2। इसमें परमाणु की संख्या 1 होता है। Hc की संतुलन क्षमता 52.4% होता है और इसमें रिक्तियां प्रतिशत 47.6 होता है। तो ये याद रखना है। इसके आगे वाला वीडियो में हम BCC यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका का संतुलन क्षमता निकालने वाले हैं। उसको अगले वाले वीडियो को देखने पर पूरा का पूरा समझ में आएगा।